स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। गौहर साहब, सत्य क्या है? सत्य तो अपने अंदर कुछ नहीं है, हमारी मान्यताएं हैं और दो तरह की मान्यताएं हैं। एक वो मान्यता है जिसमें सत्य बदलता है, जिसमें हम ये कहते हैं कि आज हमारे पास ये जानकारी नई आ गई है और आज का सच बदला हुआ सच है। दूसरा सच वो सच है जो किसी कुएं के पानी की तरह या तालाब के पानी की तरह है, जो हमेशा स्थिर रहता है, वो उसमें बदलाव नहीं आते। मेरा मानना यह है कि हम डिबेट को सही बात होगी कि निकाल के ज्योतिष से निकाल के और इस बात पे ले आए कि हमारी आस्था हमें कहां तक ले जाती है, इंसानियत को कहां तक ले जाती है। लेकिन करना चाहता थोड़ा सत्य को दो जगह मत ले जाइए, ना चाहे कुरान शरीफ ले जाए चाहे गीता में ले जाइए। सत्य एक बार गौहर साहब को मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं जहां से मैंने ये सवाल अपने बचपन में सोचने शुरू। ठीक है, मुझे बिल्कुल शुरू में ये अंदाजा हो गया कि अगर भगवान है, जो सब कह रहे थे चारों तरफ लोग, और फिर भी वियतनाम में बच्चे मर रहे हैं जिनकी फोटोग्राफ्स रोज आती थी अखबारों में, हम बड़े हो रहे थे तब, और वो भगवान इन बच्चों के ऊपर बम गिरने से नहीं रोक सकता, तो मुझे ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। मैं उस भगवान से मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उस भगवान की आगे हाथ नहीं झुका सकता, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता, मैं मस्जिद में नहीं जा सकता उस भगवान के लिए जिसमें ताकत है और नहीं रोक पा रहा। और अगर उसमें ताकत ही नहीं है रोकने की, तो फिर मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं। तो यहां से मेरी नास्तिकता शुरू होती है, और अब मैं 55 साल 56 साल का हो चुका हूं, कभी मुझे उस भगवान की जरूरत नहीं पड़ी जिसकी बाकी लोगों को जरूरत पड़ती। जो मेटा क्वेश्चन, यह बड़ा सवाल ज्यादातर धर्मों का है, सभी धर्मों का है, वो बड़ा सवाल क्यों से शुरू होता है। और जब क्यों से शुरू होता है और हम अपनी ज्ञान की सीमा पे पहुंचते हैं, तब जवाब सिर्फ हमारे पास रह जाता है कि ये कोई ना कोई शक्ति है, उसकी मर्जी की वजह से हो रहा है। लेकिन जब हमारा सवाल शुरू होता है कैसे से, तब वो साइंस का सवाल होता है, और वो साइंस का सवाल हमें जब ज्ञान की अपने सीमा पर ले जाता है, तो वो सवाल का जवाब आता है कि आज हमें नहीं मालूम, कल हमारी जानकारी और बढ़ेगी तो हमें पता लग जाएगा। इसलिए जो साइंस है वो ऐसी बॉडी है नॉलेज की जो हमेशा बढ़ती रहती है, और सीमाएं उसकी जैसे जैसे फैलती जाती हैं, वैसे वैसे एक्स्ट्रा साइंस जिसे कहें हम, जो इसमें सारे धर्म आते हैं, उनकी सीमाएं सिमटती जाती हैं। कल तक बहुत सारी भ्रांतियां थी जिन पर शास्त्रों में लिखा हुआ है। स्वामी जी शायद आज उनको ना बताएं आपके सामने कि ये भी शास्त्रों में गलत लिखा हुआ है, ये भी धार्मिक किताबों में गलत लिखा हुआ है। अच्छी अच्छी बातें बता देंगे आज, लेकिन वो बातें नहीं बताएंगे जो बिल्कुल गलत है, वरना मैं अपना धर्म मानूंगा ही नहीं। मैं अपने धर्म को बेहतर समझता हूं दूसरे से, तभी मैं अपना धर्म मानता हूं। दूसरी बात यह है कि धर्म के अंदर हमेशा का सच मौजूद होता है, जो सड़ा गला बदबूदार हो जाता है टाइम के पास होने की वजह से। आप बात कर रहे हैं बेहद पुरानी किताबों की, आप जहर खाना चाहते हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि आप किस धर्म का जहर खाना चाहते हैं, जिसका साइंस का ये सवाल ही नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। इसलिए अगर साइंटिस्ट हो सकता है कि कोई मानता हो ईश्वर को, लेकिन साइंस ईश्वर को मानेगी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि साइंस का सवाल ही नहीं है। न्यूटन, देखिए ऐसा फर्क क्या है कि इस ज्ञान में जी पहले हमने एक पार्टिकल के बारे में सुना था जिसे कहा गया था हिग्स बोसोन, द गॉड पार्टिकल। सर उसका ये था कि वो फंडामेंटल ब्लॉक है, बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिवर्स का। तो मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स भी यही मानते हैं कि गॉड एक है और उसने यूनिवर्स क्रिएट किया है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी और साइंस एक ही सेम पेज पे नहीं है? देखिए बहुत उसका नाम क्या है, टेक्निकल नाम है हिग्स बोसॉन पार्टिकल। एक साइंटिस्ट ने एक किताब लिखी जिसमें उसने लिखा, टाइटल दिया गॉड डैम इट पार्टिकल। उसमें हटा दिया लोगों ने डैम इट और गॉड पार्टिकल के नाम से मशहूर कर दिया। ये चले जाइए इंटरनेट पे, आपकी अगर जानकारी उसके बारे में कम है तो बढ़ा लीजिए। उसका नाम गॉड पार्टिकल किसी ने नहीं दिया,
गलत कहा जा रहा है। साइंटिस्ट उसको गॉड पार्टिकल नहीं कहते। मैं उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कोई कर रहा हूं। साइंटिस्ट नहीं कहता। फंडामेंटल और ब्लॉक है सर, स्वामी जी वो तो पहले भी BJP गलत कह चुके हैं, अभी भी गलत कहेंगे। गॉड पार्टिकल, ये गॉड पार्टिकल कहते हैं, स्वामी जी कहते होंगे हिग्स बोसॉन पार्टिकल है। और मुझे शर्म आती है इस बात पे कि मीडिया ने उसका नाम गॉड पार्टिकल दिया, जबकि हमें गर्व होना चाहिए था कि हमारे यहाँ के एक साइंटिस्ट के नाम के ऊपर उस पार्टिकल का नाम है। सर बात नाम सुना है ना सर, वो बात नाम पे नहीं है, बात उसकी प्रॉपर्टीज की है कि उसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सल और भी फंडामेंटल पार्टिकल है, क्वार्क भी फंडामेंटल पार्टिकल है, पूरी न्यूट्रिनो भी फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, फोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, ग्लूऑन भी फंडामेंटल पार्टिकल है, WZ बोसॉन वो भी फंडामेंटल पार्टिकल है। ये सारे फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। उसको वहां इतनी बड़ी कंपनी में गॉड पार्टिकल क्यों कहा? नहीं, गॉड पार्टिकल नहीं कहा, ये मूर्खों ने कहा।